टू की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम में जब दुनिया कभी ना खत्म न होने वाली डार्कनेस से भरी हुई थी, तब अर्थ और हेवन के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे कि एक फायर का पैदा हुआ था, जिसे कि इटर्नल फायर कहते हैं। इस इटर्नल फायर से 3 गॉड का पैदा हुआ था। इनमें से जो फर्स्ट गॉड है वो डिस्ट्रक्शन और डिजायर की गॉड है, और जो सेकेंड गॉड है वो प्यार और अच्छाई की गॉड है, और जो थर्ड गॉड है वो फेयरलेस और मॉडरेशन गॉड है। इन तीनों गॉड ने एक साथ मिलकर तंगजन हेवन को बनाया था। लेकिन जो गॉड यूजुन और बाओलिंग सेंजुन है, वो दोनों गॉड अलग अलग रूल्स को फॉलो करती थी। इस वजह से उनके अंदर बनती नहीं थी। कभी कभी दोनों गॉड एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती थी। यह गुस्सा धीरे धीरे फाइट में बदल जाती है, और फिर यह बहुत ही बड़ा युद्ध में बदल जाती है। इनकी फाइट लगभग 100 सालों तक हुई थी, जिससे कि पूरा हेवन डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन जो थर्ड गॉड है, उन्होंने इन दोनों की लड़ाई को रोका, और उन लोगों ने एक समझौता की। उनकी एग्रीमेंट के अनुसार वो लोग पूरी हेवन को नई जनरेशन की जो गॉड है उनके ऊपर सौंप देंगे, और वो लोग इनके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। और फिर वो तीनों गॉड 3 कोफिन के अंदर अपने आप को बंद कर लेती है, जहाँ पे डीप स्लीप में चला जाती है। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो डार्क सोल से वो अपनी एंसेस्टर यूजुन को आजाद कर देती है, यानी कि डीप स्लीप से बाहर निकाल देती है, जिससे जो बाइलिंग यूजुन होते हैं उसे पता चल जाती है कि यूजुन बाहर आ चुकी है, यानी कि उसने अपनी एग्रीमेंट को तोड़ चुकी है। तो उसे रोकने के लिए वो भी बाहर आ जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है मंकी किंग और यूजुन की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो यूजुन है मंकी किंग से कह रहे थे कि मंकी किंग यानी कि सन हुकोंग, तुमने हमारी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वही भेज देते हैं तुम्हें। और फिर उसे पूरी पत्थर की तरह बना देते हैं सन हुकोंग को, और नीचे फेंक देती है, जहाँ पे सन हुकोंग के काम वहीं पे टाटा बाय बाय। ये देखते ही विशा कहने लगती है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि सन हुकोंग की मौत इस तरह होगी। तो यूजुन कहने लगती है, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंटेड तो नहीं किया, मेरे हाथ किसी की भी लाइफ का सार बदल सकती है, मेरे सामने अपनी लाइफ मुझे दे दो या फिर मारो। तो फिशा उसे ग्रीट करती है, और फिर वहाँ पे और एक डार्क जनरल आ जाती है, और वो कहने लगते हैं, ग्रेट यूजुन, फाइनली आप आ गए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा था मैं। तो यूजुन कहने लगती है, मैंने तुम्हारे दिल में देखा तो मुझे पता चला कि तुम तो हमेशा से ही मेरी सीट को लेने की चिंता में रहती हो। तो वो जनरल बहुत ही ज्यादा डरने लगती है, और फिर वहाँ पे बाकी जनरल्स भी आने लगती है एक एक करके, और आसपास वहाँ पे जितने भी डार्क सोल थे धीरे धीरे उनके पास आने लगते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होने लगती है। इन सारे सीन्स को दूर करे गुटियान, गुआन और थंडर गॉड देख रही थी, जहाँ पे गुटियान कहती है कि डिस्ट्रक्शन तो शुरू हो गया। तो गुआन कहती है, चलो उन्हें वेलकम करने का समय आ चुकी है, और फिर वो लोग वहाँ पे जाने लगती है। और फिर शैडो गॉड यूजुन कहने लगते हैं, तुम लोगों के दिल में मैं तुम लोगों के पास्ट को देख सकता, जहाँ पे तुम लोग जब हेवन में रहते थे तब हेवन की किसी भी गॉड से कोई भी तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी। मैं तुम्हारी दर्द को समझ सकती हूँ, इसलिए मैं हेवन को एक ऐसा हेवन बनाना चाहता हूँ जहाँ पे ना कोई रूल्स होगी, जहाँ पे आप लोग आजादी में कुछ भी कर सकोगे, कहीं पे भी जा सकोगे। अब मैं पास्ट को ठीक करना चाहती हूँ। ये सुनते ही सभी डार्क सोल्स खुशी में चिल्लाने लगती है, और वहाँ पे डाइशिटियन आती है और यूजुन से कहने लगते, क्या आप लड़ाई करना चाहती हो? तो यूजुन कहते, तुम तो मेरे मन की बात कैसे पढ़ लेती हो? अब मैं डार्क हेवन की नए किंग तुम्हें बना दूंगी। और फिर डाइशिटियन यूजुन को ग्रीट करते और सबसे कहने लगते, अब हमें हमारे पास्ट को भूल जाना चाहिए, आप लोगों की जरा से भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन, यक्षा, असुरा, सभी जाति और सभी चीजें अब हमारी पैर के नीचे होनी चाहिए। ये सुनते ही सभी डार्क सोल्स डार्क हेवन करके चिल्लाने लगते, लेकिन तभी एक एरो आके डाइशिटियन को लगने ही वाली थी, लेकिन डाइशिटियन उसे अपने हाथों से रोक लेती है। फिर दिखाई जाती है कि जनरल अपनी सारी हेवन आर्मी से वहाँ पे पहुंच चुकी थी। वहाँ पे गुटियन, थंडर गॉड सभी वहाँ पे आ चुकी थी, साथ साथ हेवन की सारी सोल्जर्स भी वहाँ पे आने लगती है। एक साइड पे डार्क आर्मी थी और एक साइड पे हेवन आर्मी थी। और फिर युआन कहती है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी हम लोग इस तरह मिलेंगे, सीरीज गॉड जिसने कि हेवन को क्रिएट किया है। और फिर गुटियन कहने लगती है, जिसने कि हेवन को क्रिएट किया है उसी ने तो इस डार्क सोल्स को क्रिएट किया है। और फिर थंडर गॉड कहती है कि एंशिएंट टाइम के गॉड्स के कुछ आता पता नहीं है, इन डार्क सोल्स को क्रिएट करके हेवन को बर्बाद करना इतना बड़ा बेवकूफी कैसे कर सकती है। और फिर यूजुन कहने लगती है, तुम लोग भी गॉड हो क्या? और फिर एक गॉड कहती है, क्या हम लोगों को इसे मारना होगा? तो वो गॉड कहती है, हाँ ऐसा ही। और फिर डाइशिटियन कहती है, 3 सुप्रीम गॉड के खिलाफ जाना यह देशद्रोही है। फिर यूजुन कहने लगती है, तुम लोगों ने सुप्रीम गॉड के खिलाफ जाने की कोशिश की, इसलिए मैं पुराने गॉड होने के नाते तुम्हें हेवन से निकालना चाहती हूँ, तुम लोग हेवन से निकल जाओ। ये सुनते ही सभी हेवन आर्मी परेशान होने लगते और फिर कहने लगते, क्या हमें अब हेवन छोड़कर जाना पड़ेगा? हालांकि तुम हेवन की एंसेस्टर हो, लेकिन एंसेस्टर का भी लीडर नहीं बन सकती और फिर वो लीड नहीं कर सकती। मुझे अच्छी तरह पता है कि बाकी तीनों गॉड भी इसमें सहमत नहीं होंगे तुमसे। और फिर यूजुन गुस्से में कहती है, अगर तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मानने वाले हो तो सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, मैं उन दोनों गॉड्स की तरह किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए तुम लोग मुझसे दया की भीख मांगने की ख्वाहिश तो छोड़ दो।
और वो हेवन आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए अपने सोल्जर्स को कमांड करने ही वाले थे, लेकिन उसके हाथ में एक बनाना आ जाती है। वो अपने हाथ में बनाना देख के शॉक होने लगती है। ये और कोई नहीं, ये होती है मंकी किंग, क्योंकि असल में स्टार्टिंग में यूजुन ने जिस मंकी किंग को मारा था वो मंकी किंग की क्लोन थी। और फिर यूजुन वुकोंग से कहने लगते हैं, सान वुकोंग, क्या तुम अभी भी मारे नहीं? तो वुकोंग कहने लगती है, मुझे दूसरे लोगों के दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मैं जब भी ये देखता हूँ मैं उसकी मदद तो नहीं कर तो पाता, लेकिन मैं उसे ठीक करने की जरूर कोशिश करती हूँ। और फिर मंकी किंग यूजुन के कान के पास जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे तंग होकर यूजुन उसे दूर फेंक देती है और मंकी किंग दूर जाकर गिरती है। मंकी किंग की ऐसे हरकतों को देखकर डार्क सोल्स आर्मी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, मंकी किंग की इतनी हिम्मत कि हमारे लीडर को तंग करे। और फिर मंकी किंग उठते हुए कहने लगते हैं, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, मेरी तरफ देखो। और मंकी किंग अपने जायंट फॉर्म में चेंज होने लगती है। जैसे ही मंकी किंग अपने जायंट फॉर्म में चेंज होती है और फिर वो यूजुन के ऊपर अटैक करने लगती है। फिर यूजुन कहने लगते है, लड़के तो हाथ से ज्यादा ऊपर उड़ रही है। फिर मंकी किंग अपने हाथों से यूजुन को पकड़ लेती है और ऊपर की ओर फेंकती है। जैसे ही यूजुन ऊपर जाती है तो मंकी किंग भी ऊपर जाती है और उसके ऊपर पंच मारने लगती है। बहुत सारे पंच मारने के बाद मंकी किंग उसे एक पावरफुल किक मारती है, जिससे वो पीछे जाकर गिरते है। उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगती है और फिर वो कहने लगती है, मानना पड़ेगा इस मंकी में दम तो है, इसने मुझे घायल कर पाया। और फिर वो अपनी डार्क ऑरा को निकालने लगती है। जैसे ही मंकी किंग ये देखते हो कहने लगती है, मुझे लगा ही था ये एंशिएंट गॉड हजारों सालों तक डीप स्लीप में रहने के बाद प्रेजेंट की जो एनवायरनमेंट है इसे मैच करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। और फिर वो सारे गॉड्स को कहने लगते, सभी गॉड्स सुनो, डरो मत, मेरे साथ फाइट करने के लिए आगे। देखते यूजिन भी अपनी सोल्जर्स को अटैक करने के लिए कहती है। फिर यूएन हेवन जनरल से कहती है, लगता है फाइट स्टार्ट हो चुकी है, चलो हम भी अटैक कर। फिर वहाँ से सभी गॉड्स अटैक के लिए चले जाती है और फिर हमें सभी गॉड्स को दिखाते हैं जो कि सब मिलके उन डार्क सोल को बजा रहे होते हैं। उन डार्क सोल्स के ऊपर अपनी भोकाल दिखा रहे होते हैं। और फिर हमें एक गॉड को दिखा देता है जो कि होते है थंडर गॉड। वो अपनी ड्रम की थंडर पावर से सभी डार्क सोल के ऊपर एक भयानक अटैक करते हैं, जिससे सभी डार्क सोल वहाँ पे मरने लगती है। जैसे यूजुन की नजर इसके ऊपर पड़ती है वो कहने लगता है, चलो पहले इसको साफ करते हैं। और फिर थंडर गॉड के ऊपर एक वेपन से अटैक करते हैं, जिससे वो थंडर गॉड की वहीं पे काम तमाम हो जाती है। और फिर यूजुन भी हेवन की जो सोल्जर थी उसे मारने लगती है बहुत ही बुरी तरीके से। जिस भी वॉरियर्स को मार रहे थे वो पत्थर की बन जा रही थी। और फिर हमें जनरल गुआन और एक डार्क सोल की फाइट को दिखाता है, जहाँ पे जनरल गुआन उस डार्क सोल के ऊपर अटैक करके उसे पीछे कर देती है, लेकिन पीछे से यूजुन जनरल गुआन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए जनरल अपनी सामने एक शील्ड की तरह बना लेती है और उस अटैक से रोकने लगती है। जनरल उस अटैक को डिफीट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वहीं पे आ जाता है यूजुन और उसे ये किक मारती है, जिससे वो पीछे जाकर और फिर यूजुन सीधा गॉड युआन के पास जाती है। जैसे युआन ये देखते है उसकी और यूजुन आ रही है तो अपनी चेन से उसे रोकने लगती है, तो यूजुन भी उस चेन से बचने लगती है। तो गुआन पीछे से एक चेन से अटैक करती है, यूजुन को पकड़ के एक पिलर में बांध लेती है और उसे नीचे भी ले आती है। यूजुन गुस्से में कहने लगती है, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, और वो अपनी पावर से उस चेन को बड़े ही आसानी से तोड़ देती है। तभी पीछे से एक भाला आके यूजुन के पास गिरती है, तो यूजुन उसे डॉज कर लेती है। हेवन जनरल की थी और फिर वो यूजुन के ऊपर अटैक कर देती है। यूजुन अपनी पावर से एक पावरफुल पंच जनरल यान के ऊपर कर देती है, लेकिन जनरल यान अपनी भाले से उसे रोकने लगती है और फिर यूजुन को पीछे करते अपनी किसी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे जो जमीन से बहुत सारे भाला निकालने लगते हैं। तो यूजुन इस अटैक को डॉज करते हैं, अपनी किसी पावर से जनरल के ऊपर अटैक करते हैं, जनरल पीछे जाकर गिरती है। फिर पीछे से गॉड यूएन आके एक किक मारती है तो यूजुन भी पीछे जाकर गिरती है और फिर गॉड यूएन अपनी किसी लोटस पावर को एक्टिवेट कर लेती है। उससे कई सारे पावरफुल अटैक यूजुन के ऊपर करने लगता है, लेकिन यूजुन उसे डॉज कर लेती है। तो फिर वो अपनी पावरफुल अटैक गॉड यूएन के ऊपर करती है। यूएन भी अपनी पावर से उस अटैक को रोकने लगती है, लेकिन जैसे यूजुन अपनी पावर को बढ़ाती है यूएन की और अटैक डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो पीछे से मंकी किंग एक पत्थर यूजुन की ओर दे मारते हैं, लेकिन यूजुन वही भी एक पोर्टल एक्टिवेट करते हैं और उसे किसी और जगह भेज देती है। फिर मंकी किंग दो हाथों से यूजुन को जमीन पे गाड़ देती है, लेकिन यूजुन दो हाथों के बीच से मंकी किंग को ये एक अटैक मारता है, जिससे मंकी किंग भी पीछे चल जाती है। फिर यूजुन कहती है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया। तो मंकी किंग कहते, तुम्हें याद रखने होगी, अंत में तुम्हें जिसने हराया था वो मेरा अंकल ही था। और फिर मंकी किंग अपने अटैक की पोजीशन बनाते हैं, फिर यूजुन के ऊपर फिर से रिटर्न लगातार मुक्के मारने लगती है, जहाँ पे मंकी किंग के मुक्के से यूजुन बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगती है। इसे लगातार कई बार पीटने के बाद यूजुन पीछे हो जाते है और कहने लगती है, चल बेटे बहुत हो गया, अब तेरी खेल खत्म होने का टाइम हो गया। और फिर यूजुन अपनी किसी भाले जैसा पावर को एक्टिवेट करते हैं, जिससे मंकी किंग के ऊपर कर देते हो। मंकी किंग अपनी गोल्डन स्टिक को बाहर निकाल लेती है, फिर मंकी किंग उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी ओर जाने लगती है, लेकिन यूजुन ऐसे कई सारे अटैक बना के उसके ओर करने लगते तो मंकी किंग बहुत ही मुश्किल से डॉज करने लगती है। जैसे यूजुन ने देखते तो उसके अटैक को और भी ज्यादा बढ़ने लगते,
तो मंकी किंग को भी इस अटैक को डॉज नहीं कर पाती और उससे हिट हो जाती है। मंकी किंग नीचे जाकर गिरती है और फिर यूजुन नीचे आती है और अपने हाथों में डार्क पावर लेते हैं और वो डार्क पावर अपनी सोल्जर्स के अंदर ट्रांसफर कर, जिससे उसकी जो सोल्जर्स है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई थी और फिर सभी डार्क सोल्स के आर्मी गॉड के ऊपर अटैक कर देती है। इससे पहले कि वहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है, आसमान से एक लाइट नीचे आती है और उस लाइट की वजह से जितने भी डार्क आर्मी थी वो पीछे होने में मजबूर हो जाती है, क्योंकि ये सेकंड गॉड थी। अभी हेवन गॉड सेकंड गॉड के देखते बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। फिर वो गॉड कहने लगती है कि डार्क और लाइट के बीच सदियों से ही फाइट होती आ रही है। ये फाइट यूजुन और मेरे बीच है, इसलिए इस फाइट को मुझे ही खत्म करनी है। और फिर एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।